हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टडी पर। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको फिजिक्स के बारे में। दोस्तों फिजिक्स से जो रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आपके फिजिक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ सकता है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के दौरान आपको दूंगा। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो या किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड हर किसी एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं आज फिजिक्स के बारे में दोस्तों, और देखते हैं कि फिजिक्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। हाँ तो दोस्तों फिजिक्स के बारे में जानने से पहले आपको मैं एक इम्पोर्टेंट परिभाषा बताऊंगा कि आपको बताना है कि आप जो विज्ञान किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले फिजिक्स से पहले आपको बताना है जनरल साइंस। विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति एवं उनके व्यवहार जैसे कि गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। अब आता है फिजिक्स। दोस्तों फिजिक्स किसे कहते हैं? दोस्तों फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो उसे फिजिक्स कहते हैं। अब भौतिक गुण क्या क्या दोस्तों होते हैं? भौतिक गुण जैसे आपके आ गया, ये मैंने बहुत सारे आपको भौतिक गुणों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि भौतिक विज्ञान में आपको भौतिक गुण में आप मापन, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी वस्तु को मापा किसे जाता है, उसकी क्या गति है, कार्य क्या है, शक्ति क्या है, ऊर्जा उसकी क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है उसका। अब द्रव्य के सामान्य गुण प्रत्यास्थता, दाब, प्लावन, पृष्ठ तनाव, केशकत्व, श्यानता, वायुमंडलीय दाब, सरल आवर्त गति। दोस्तों इन सभी के बारे में मैं फिजिक्स के समक्ष अध्ययन करूंगा। दोस्तों इन सभी के बारे में जानेंगे ये क्या होते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है मेजरमेंट, मापन। सबसे पहले हम देखेंगे कि मापन क्या होता है। दोस्तों किसी वस्तु को मापते कैसे हैं, कैसे क्या उसकी इकाई होती है, यूनिटों के बारे में, उसकी बीमा क्या होती है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मापन किसे कहते हैं? दोस्तों जिस राशि का मापन संभव है उसे भौतिक राशि कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जिस वस्तु को मापा जा सकता है उसे ही भौतिक राशि कहते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक की आवश्यकता होती है। दोस्तों उसके आंकिक मान क्या है और उसकी यूनिट क्या है, इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है यदि आपको किसी भौतिक राशि को मापना है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मान का उपयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। दोस्तों किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे ही मात्रक कहा जाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एक मूल मात्रक होता है जो कि आपके कंपलसरी होता है। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक से ही कुछ व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। दोस्तों इन सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मैं बताऊंगा आपको मूल मात्रक, जो कि 7 मूल मात्रक होते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि सीजीएस पद्धति एक होती है दोस्तों, एक एमकेएस पद्धति होती है, एक एफपीएस पद्धति होती है। दोस्तों इसमें अलग अलग मात्रक होते हैं। जो हमारे एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति के द्वारा इसको मापा जाता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। दोस्तों सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये जो है सीजीएस पद्धति है। एफपीएस पद्धति में फुट, पाउंड और सेकेंड के द्वारा, जो ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, इसके द्वारा मापा जाता है। एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक हैं उनको मैं बताऊंगा आपको, जो एमकेएस पद्धति के एक एमकेएस पद्धति का ही भाग है। जैसे मूल राशि दूरी का मात्रक क्या है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ऐसे ही द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ऊष्मागतिकी का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो दोस्तों ये आपके 7 मूल मात्रक होते हैं। इनसे ही और जो मात्रक हैं व्युत्पन्न मात्रक, इनसे ही तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों जानते हैं और क्या होते हैं दोस्तों? संपूरक मूल राशियाँ। दोस्तों ये 2 मूल मात्रक और भी हैं, जैसे समतल कोण,
जिसे रेडियन से नापा जाता है, घन कोण को स्टेरेडियन से नापा जाता है। ये दो, और आप संपूरक मूल राशियों को भी ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताऊंगा कि दोस्तों इसमें मूल जो मात्रकों की माप है वो कैसे संभव है, किस तरह से इसको बनाया गया, कैसे इसको नापा गया, मैं बताऊंगा आपको। मानक मीटर दोस्तों, पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखी प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु की छड़ है, जिसे 0 सेंटीग्रेड पर अंकित दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर कहलाती है। दोस्तों साफ साफ बोला गया है आपको कि पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखी एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ के 0 अंश सेंटीग्रेड पर अंकित दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर कहलाती है। दोस्तों ये एक इसका स्टैंडर्ड बना लिया गया, इससे ही आपको 1 मीटर की दूरी का ज्ञान हो गया। दोस्तों मानक मीटर की एसआई परिभाषा, मानक मीटर की एसआई परिभाषा क्या है? 1 मीटर की वह दूरी जिसे प्रकाश निर्वात में 1.29979245 सेकेंड में तय करता है। दोस्तों इतने सेकेंड में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसे ही 1 मीटर कहा जाता है। मानक किलोग्राम, मानक किलोग्राम भी वैसे के वैसे ही पेरिस के निकट सेवरेस मापतौल अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने विशेष बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहा जाता है। एक बेलन बना रखा है, उसका द्रव्यमान है, उसे ही 1 किलोग्राम कहा जाता है। इसी तरह से सेकेंड की बात करी जाए तो इसी तरह से सेकेंड का भी है। केल्विन दोस्तों, इसी तरह केल्विन, मोल, कैंडला जो भी आपके है के मोल, कैंडला, ये सब इसका एक जो है स्टैंडर्ड बना लिया गया है। आपको बता दूं कि ये कुछ मैंने मूल मात्रक, इनके सूत्र क्या हैं जो कि आपके जो आप न्यूमेरिकल करेंगे उनमें ये काम आ सकते हैं। जैसे कि राशियाँ, सूत्र, मात्रक। राशियों की बात करें, एरिया, एरिया का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको याद रखना है लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका मात्रक क्या है? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर मतलब 2 मीटर, मतलब वर्ग मीटर। आयतन, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 मीटर, घन मीटर। ऐसे ही चाल, वेग। अब चाल, स्पीड और वेग, वेलोसिटी और स्पीड, इसका मात्रक क्या है दोस्तों? इसका सूत्र होता है दूरी इंटू समय। चाल बराबर दूरी इंटू समय, जितने कितने समय में कितनी दूरी तय की गई, चाल होता है। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, आपको याद रखना है। ऐसे ही त्वरण, त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, स्पीड कम ज़्यादा होने को त्वरण कहा जाता है दोस्तों। और इसका जो सूत्र है वेग में परिवर्तन, आपको v1 माइनस v2 अपॉन टी समय एक्सेलरेशन कहलाता है दोस्तों। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से संवेग, संवेग का मात्रक होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है, मोमेंटम का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, केजी इंटू एम अपॉन एस। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का जो सूत्र है वो क्या है? बल इंटू दूरी। बल आघूर्ण का सूत्र है बल इंटू दूरी, कितने बल लगाया गया, कितनी दूरी तय की, बल आघूर्ण कहलाता है। इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, आपसे पूछा जा सकता है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बल अपॉन लंबाई, बल अपॉन लंबाई पृष्ठ तनाव कहलाती है। इसका मात्रक है न्यूटन अपॉन मीटर। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी किसे कहते हैं दोस्तों? द्रव्यमान अपॉन आयतन, कितने कितना वजन है, कितने आयतन का कितना वजन है, ये घनत्व कहलाता है दोस्तों। इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अपन आयतन को मीटर क्यूब से मापते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है दोस्तों। ये आपकी मीटर क्यूब है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट राशियाँ और उनके सूत्र और उनके मात्रक। मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के द्वारा 22 व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को विशिष्ट नाम प्रदान किए गए। दोस्तों 22 जो इम्पोर्टेंट व्युत्पन्न राशियां हैं उनको कुछ नाम प्रदान किए गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को
जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है दोस्तों, और मात्रकों के पदों में इसको प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। बल का जो मात्रक है, जो ये विशेष मात्रक हैं दोस्तों, जो वाई से जो व्युत्पन्न राशियाँ उनके विशेष मात्रक हैं। बाकी आप जैसे जो आपके एसआई पद्धति में जो मात्रक होते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड मात्रक हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। इनके कुछ जो व्युत्पन्न 22 मात्रक हैं, उनके कुछ विशेष मात्रक होते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि आवृत्ति मैंने आपको बता दिया, हर्ट्ज, बल का न्यूटन है दोस्तों, और इसका जो मात्रकों जो उसमें ईएसआई में है, एसआई पद्धति में, वो है आपके किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से दाब, प्रेशर का मात्रक है पास्कल। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। इसी तरह से आपका दाब का प्रेशर का मात्रक है पास्कल न्यूटन वर्ग मीटर। दोस्तों पास्कल तो आपकी जो विशेष मात्रक है वो है, और न्यूटन वर्ग मीटर जो आपकी व्युत्पन्न मात्रक तैयार किया गया वो है। एनर्जी, कार्य और ऊष्मा की मात्रा, दोस्तों ये तीनों का मात्रक जूल रखा गया है दोस्तों, और इसका न्यूटन मीटर जो है वो मूल मात्रक के द्वारा बनाया गया है, न्यूटन मीटर। इसी तरह से शक्ति का वाट, जूल प्रति सेकेंड, आवेश चार्ज का कूलाम, एम्पियर सेकेंड, माफ़ कीजिएगा एम्पियर सेकेंड, विद्युत विभव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, वॉट प्रति एम्पियर। याद रखना दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करने के लिए भी आपको उपयोग में आ सकते हैं दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों। वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, वोल्ट प्रति सेकेंड। रेडियो सक्रियता का वेक्टोरल प्रति सेकेंड भी कहा जा सकता है। उत्प्रेरण, इसी तरह से उत्प्रेरण का दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, उत्प्रेरण का क्रेटल, अवशोषित विकिरण की मात्रा ग्रे, इसका मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं। विज्ञान की बड़ी या छोटी राशियों को, मानों को कैसे दर्शाया जाता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे हेक्सा, पेंटा, डेका आपको पूछा जा सकता है। इसमें चेंज करने के लिए आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अपवर्त नाम, जैसे अपवर्त नाम में आपको बता दूं, हेक्सा 10⁸ को कैसे लिख सकते हैं, आप हेक्सा बोल सकते हैं। 10⁻15 को आप पेंटा बोल सकते हैं। 12 को टेरा बोल सकते हैं। 9 को गीगा बोल सकते हैं। इसी तरह से 6 को मेगा बोल सकते हैं। 3 को किलो बोल सकते हैं। 2 को हेक्टा बोल सकते हैं, और 10⁻1 को डेका बोला जाता है। माइनस में इसी तरह से आपको एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ये इनके जो संकेत हैं वो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये सेकेंड है, ये पीडीएफ में आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जिससे आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखता हूँ कुछ सामान्य भौतिक राशियाँ। दोस्तों कुछ सामान्य भौतिक राशियों के बारे में भी जान लेते हैं कि भौतिक राशियाँ जैसे कि स्केलर और वेक्टर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। वैसे भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे कि दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। दोस्तों आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। कोई भी राशियाँ दे के आपको पूछा जा सकता है इसमें से अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, आप याद रख लीजिएगा। वैसी भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल, आघूर्ण, ये आपके सदिश राशियाँ, माफ कीजिए, सदिश राशियाँ हैं। कुछ भौतिक राशियाँ जैसे विद्युत धारा, ताप, दाब में परिमाण एवं दिशा दोनों के बावजूद अदिश राशि हैं, क्योंकि ये सदिश राशि के योग्य नियमों का पालन नहीं करती। दोस्तों ये कुछ विशेष जो राशियाँ हैं, ये अदिश राशियाँ हैं, ये सदिश राशियों के कुछ योग नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए इनको अदिश राशियों में जोड़ा गया है। दूरी, किसी पिंड द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं।
इसका मात्रक मीटर होता है। दोस्तों दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी किसी पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी या कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी के कुछ छोटे बड़े मात्रक निम्नलिखित हैं, जैसे प्रकाश वर्ष। दोस्तों लाइट ईयर। अब प्रकाश वर्ष को अपन देखते ही पढ़ते ही आपको लगेगा कि ये प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये दूरी का मात्रक होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, इसका मान 9.46 इंटू 10⁻15 m के बराबर होता है। इसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय इकाई। सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, इसका मान 1.496 इंटू 10⁻11 m मीटर के बराबर होता है। पारसेक। ये दोस्तों मान आपसे पूछा जा सकता है, इनको आप लिख लीजिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पारसेक, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों पारसेक, पारसेक पारलेक्टिक सेकेंड का संक्षिप्ताकार होता है। इसका मान 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दोस्तों पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसका मान 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻11 माफ कीजिएगा 16 मीटर होता है। फर्मी मीटर। दोस्तों फर्मी मीटर क्या है? किसी परमाणु के नाभिक के औसत व्यास को एक फर्मी मीटर कहते हैं। दोस्तों किसी भी परमाणु के नाभिक के औसत व्यास को एक फर्मी मीटर कहते हैं। इसका मान जो होता है 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। फैदम। दोस्तों आपसे फैदम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो फैदम क्या है? इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों फैदम का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों तो आपको याद रखना, फैदम का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। एक फैदम 6 फीट या 1.828 मीटर के बराबर होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो दोस्तों फैदम, फैदम इसका उपयोग समुद्री माप के लिए किया जाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों फैदम इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। एक फैदम 6 फीट 1.828 मीटर के बराबर होता है। एक केवल बराबर 100 फैदम। समुद्री मील। समुद्री मील समुद्र की दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक समुद्री मील का मान 1852 मीटर के बराबर होता है। दूरी के अन्य मात्रक क्या हैं दोस्तों? जैसे कि माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। एक माइक्रोन, इसको दोस्तों प्रदर्शित इसका जो संकेत है वो ये है दोस्तों, आपको याद रखना है। जैसे माइक्रोन का म्यू, मीटर एंगस्ट्रॉम का ए से और नैनोमीटर का एनएम से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है जो 1.−6 मीटर। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। इसी तरह से नैनोमीटर को 10⁻−9 मीटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ जो आपके मापन से रिलेटेड कुछ मात्रक और इनके जो सूत्र हैं वो मैंने आपको बताया दोस्तों। इसी तरह से आप, हाँ तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको कुछ इम्पोर्टेंट मापन, भौतिक विज्ञान के मापन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो बताया मैंने आपको। भौतिक राशियाँ क्या है, इनके जो मात्रक क्या हैं, इनके सूत्र क्या हैं, इनके बारे में आपके समक्ष डिस्कस किया। इनके कुछ इम्पोर्टेंट मान बताए मैंने आपको, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें दोस्तों। आगे का मैं आपको टॉपिक इसी तरह से फिजिक्स के सारे टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। जैसे कि आज मैंने आपको मापन का जो टॉपिक बताया है दोस्तों, इसी तरह से मैं और भी टॉपिक पे डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।